प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए नदियों के किनारे व संगम पर स्थित दुर्ग और अन्य भी टॉपिक है। इसके अंदर नदियों के किनारे कौन सी सभ्यताएं हैं, नदियों के उपनाम क्या हैं और नदियों पर कौन से जलप्रपात है। तो इस प्रकार के जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। इससे पहले मैंने आपको राजस्थान में प्रथम कौन क्या, राजस्थान के नवीनतम जिले और आकृतियाँ राजस्थान की वो वीडियो उपलब्ध करवा दिया है। और जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ 13 मई तक, तो आप इन वीडियो से डेली जुड़ जाइए और डेली वीडियो देखिए। जो विद्यार्थी नए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर कोई विद्यार्थी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली इस प्रकार के वीडियो मिल सके। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे प्रताप क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और डेली वीडियो देखिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी प्रकार के। तो मैं आपको एक बार जो टॉपिक है जैसे नदियों का, तो उस नदियों के टॉपिक में से निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ कि लगभग यहाँ से क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस के अंदर पुट होंगे। तो बात कर लेते हैं नदियों के किनारे संगम पर दुर्ग। और आपको पता है कि पिछली बार भी दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो इसी प्रकार पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी पर कौन सा दुर्ग है। हो सकता है कि हमें मिलान चिन्ह दे दिया जाए या निम्न में से कौन सा असंगत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें गलत नहीं होने चाहिए। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये गंभीरी और बेड़च नदी के ऊपर है, ये आपको याद कर लेना है। अब गंभीरी और बेड़च नदी के ऊपर सब कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन से है? चंबल, बामनी और ब्राह्मणी नदी, इन तीनों नदियों पर है चंबल भैंसरोडगढ़। अब आपको सुमेलित दे निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? 4 दे दिए जाएंगे अलग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गंभीरी व बेड़च नदी, गांगरो दुर्ग, काली सिंध नदी, आहू नदी, या फिर इसमें काली सिंध के साथ आपको परवन दे दिया जाएगा, परवन के साथ चंबल दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार कन्फ्यूज़ करके आपको क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसलिए मैं शॉर्ट जीके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं डेली वीडियो लेकर आता हूँ। तो भैंसरोडगढ़, चंबल होगी हमारी, बामनी नदी और ब्राह्मणी नदी, इन तीनों नदियों पर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग कहाँ पे है? ओनली चंबल नदी पर है, ये तो याद हो जाएगा। चंबल नदी पर कोटा दुर्ग है। गागरों दुर्ग, पहली बात तो हमें जिला याद होना चाहिए। गागरों दुर्ग है कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे? अब झालावाड़ के अंदर है, तो झालावाड़ के अंदर कौन सी नदी है? आहू व काली सिंध नदी के ऊपर कौन सा दुर्ग है? गागरों दुर्ग है, जो कि ये क्या है? जल दुर्ग है। और एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि निम्न में से कौन से एक जल दुर्ग है? तो ये गागरों का दुर्ग है, झालावाड़ जिले के अंदर है। आहू है काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है। अब ये शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो ये है बारां जिले के अंदर। कहाँ पे? शेरगढ़ दुर्ग है बारां जिले के अंदर। और ये कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर है, ये आपको याद रखना है। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर में। और ये कौन सी नदी पर है? ये है परवन व काली खोह नदी पर। किस नदी पर है? ये है, ये भी बारां में है मनोहर थाना दुर्ग, ये परवन और काली खोह नदी पर है। भटनेर दुर्ग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर दुर्ग है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भर किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग जो किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। किस नदी पर? घग्गर नदी के ऊपर ये स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये गंभीरी व बेड़च नदी के ऊपर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो चंबल, बामनी और ब्राह्मणी नदी पर है। गढ़ प्लेस कोटा किस नदी पर आ जाएगा? चंबल नदी पर आ जाएगा ओनली। गागरों दुर्ग पूछा जाए, झालावाड़ के अंदर एकमात्र जल दुर्ग है जो कि आहू व काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये बारां जिले के अंदर है और ये परवन नदी के ऊपर है। मनोहर थाना दुर्ग की बात करें तो ये परवन व काली खोह नदी पर, और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी पर है। आगे हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक के बारे में। अब राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम है, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा कौन सा जाता है? एक तो ये सोम माही जाखम। अब ये सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? ये बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर बनता है, जो कि मेला लगता है बनेश्वर धाम डूंगरपुर में। सोम और माही और जाखम नदियाँ आकर यहाँ पे क्या त्रिवेणी संगम बनाती है, यहाँ पे बनेश्वर धाम का मेला भी लगता है। आगे है बनास और बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदियाँ संगम बनाती है कहाँ पे? भीगोद, मांडलगढ़ तहसील है, भील स्थान है भीगोद और तहसील कौन सी है? मांडलगढ़ और भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मेनाल, यानी BBM क्या हो जाएगा? BBM भीलवाड़ा के अंदर, भीगोद के अंदर BBB और B भीगोद। आगे याद रखना है
सोम, माही और जाखम। ये नदियाँ क्या बनाती है? SMG, ये SMGB ये बनाती है बनेश्वर डूंगरपुर के अंदर। बनास, चंबल और सीप ये बनाती है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर। BCS ये कहाँ पे बनाती है? BCS रामेश्वर धाम आ जाएगा, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर। बनास, डाई और खारी नदी राजमहल टोंक के अंदर जो है ये संगम बनाती है। ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, बनास और बांडी और मासी नदी कहाँ पे संगम बनाती है? देवधाम है ये, जोधपुर या टोंक के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। सोम, माही, जाखम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर संगम बनाती है अपना। बनास, बेड़च, मेनाल ये बनाती है बीघोद मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में। बनास, चंबल, सीप रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर। बनास, डाई, खारी ये राजमहल टोंक के अंदर बनाती है। बनास के साथ कौन सी नदी है? बांडी और मासी नदी देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर। अब देखिए बनास यहाँ पे है, बनास यहाँ पे है, बनास यहाँ पे है, ये अलग है। सोम, माही, जाखम ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ये आपको अलग याद करना है। अब इसमें बनास सब में है, लेकिन इनके अंदर अलग से नदियाँ निकल आती है। बनास के अंदर एक तो बेड़च मेनाल है जो कहाँ भिगोद के अंदर है। बनास के अंदर चंबल और सीप नदी है रामेश्वर, और डाई और खारी नदी बनास के साथ मिलाती है राजमहल टोंक के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं। और अब है नदियों के किनारे स्थित अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन याद कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान जीके के अंदर 45 क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, ताकि हमारे को क्या है कन्फ्यूज़ किया जा सके किसी प्रकार से असत्य देकर या मिलान चिन्ह देकर क्वेश्चनों को। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आराम से क्वेश्चनों को याद करना है। रिपीट मैं आपको करवा दूंगा एक बार जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है किस नदी के किनारे है? चंबल और ब्राह्मणी के संगम पर। और भैंसकोट दुर्ग भी मैंने बताया था, चंबल, बामनी और ब्राह्मणीपुरी ब्राह्मणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और वहीं पर कौन सा है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है चंबल ब्राह्मणी के संगम पर। जोहार सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंबल नदी के ऊपर। चंबल गढ़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी पर। दर्रा मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये कोटा में है, काली सिंध और आहू के संगम पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में है, परवन नदी के ऊपर। सेम है वही चीज़। केवलादेव अभ्यारण्य बाणगंगा और गंभीरी नदी के संगम पर है। कौन सा दुर्ग? केवलादेव अभ्यारण्य, दुर्ग नहीं अभ्यारण्य, जो कि करौली के अंदर है। बाणगंगा व गंभीरी के संगम पर है अभ्यारण्य। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अब है नदियों के किनारे स्थित सभ्यता स्थल। यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन उठने वाला है, रट लेना नदियाँ। तिलवाड़ा, बाड़मेर। अब सभ्यता तो है ही, इसके साथ आपको जिले भी याद करने हैं। हो सकता है एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये आपको याद करना। और नदियाँ इस प्रकार मैं डेली वीडियो लेकर आता हूँ। तिलवाड़ा सभ्यता है बाड़मेर में, लूणी नदी के ऊपर, ठीक है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बेड़च नदी के ऊपर, याद रखना है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, बेड़च नदी के ऊपर है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है, ये बेड़च नदी के ऊपर है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के ऊपर। कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ? मेजा बांध बना हुआ है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बेराट सभ्यता की बात करें जयपुर में है, और ये बाणगंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? बाणगंगा नदी के ऊपर स्थित है बेराट सभ्यता जयपुर। ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर। गणेश्वर सभ्यता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है एक तो, और किस नदी के ऊपर स्थित है? कांतली नदी के ऊपर। कांतली नदी के ऊपर स्थित है कौन सा? गणेश्वर सभ्यता। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, कांतली नदी के ऊपर। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के ऊपर। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के ऊपर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ज़्यादातर। एक तो बेराट वाली हो गई, और गणेश्वर और कालीबंगा सभ्यता, ये एग्जाम में इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि अभी भी रिपीट होंगे एग्जाम में। ये अब आहेड़ सभ्यता उदयपुर बेड़च नदी के ऊपर है। आगे बात कर लेते हैं। गिलूंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है। ये इसका जो है जिला याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिलूंड सभ्यता राजसमंद के अंदर और बनास नदी के ऊपर स्थित है। और आपको पता है कि बनास नदी राजसमंद से गुजरती है, तो गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है। गरडदा सभ्यता बूंदी में है, और छाजा नदी के ऊपर है। कहाँ पे? अब ये जिला इसका याद रखना। गरडदा सभ्यता कहाँ पे है? बूंदी में है, और छाजा नदी के ऊपर स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं अलग राज्य के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, जहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है मेनाल और चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर है एक तो, और ये कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
मेनाल जलप्रपात मेनाली नदी पर है, मेनाल भीलवाड़ा में है। दमोह जलप्रपात कहाँ पे है? बाड़ी धौलपुर में है। अरना जलप्रपात शुष्क जलप्रपात है, ये जोधपुर के अंदर है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पे है? मांगली नदी पे और बूंदी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था लाइब्रेरी के अंदर। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर कौन सा बांध प्रपात बना हुआ है? तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, बूंदी के अंदर है ये। दीर जलप्रपात काकुंद नदी पर है, ये भरतपुर के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चोलिया चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। मेनाल है मेनाली नदी पर, भीलवाड़ा में। दमोह है जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में, दमोह धौलपुर। अरना जलप्रपात है जोधपुर में। भीमलत जलप्रपात है मांगली नदी पर, बूंदी में। दीर है भरतपुर में। आगे हम चर्चा कर लेते हैं नदियों के उपनाम जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। घग्गर नदी, सरस्वती, द्वस्वती, नट नदी, नाली, मृत, सोतर, राजस्थान का शोक, पाकिस्तान में हकरा के नाम से इसे जाना जाता है। कांकनी नदी की बात करें, कांकनी नदी, कांकने इसे कहा जाता है। और मसूरती नदी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस नदी को मसूरती नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो कांकनी नदी। कांतली नदी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी पर। इसे कांटली और मौसमी नदी कहा जाता है, मौसमी नदी कांतली नदी को। मेंथा नदी, मेडा नदी कहा जाता है इसे। रूपारेल नदी, लसवारी नदी, या बारह या वराह नदी। वराह नदी किस नाम से? रूपारेल नदी को। चंबल को तो पता ही है, चमनवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी, सदावाही नदी, जो कि चंबल नदी है। आगे बात करेंगे लूनी नदी। लूनी नदी को लवणवती नदी, मीठी आधी खारी, मारवाड़ की गंगा। अब क्वेश्चन ज़्यादातर इससे पूछा जाता है कि मारवाड़ की गंगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माही नदी है या बाणगंगा नदी है या लूनी नदी। तो मारवाड़ की गंगा पूछ लिया जाए तो लूनी नदी होगी। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, उद्गम स्थल पर सागरमती अतः अंतसलीला। इस नदी को कालिदास ने क्या नाम दिया? अंतसलीला नदी कहा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। माही नदी की बात करें तो आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बारामासी नदी। अब आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को। बनास नदी को वन की आशा, वर्णासा, विशिष्टि नदी के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा नदी की बात करें तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रूठित नदी। अब ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है बाणगंगा से? अर्जुन की गंगा, या पूछा जाता है रूठित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? अब इंपॉर्टेंट होने वाली बात क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर, आपको पता है परियोजना को। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकंसर लिफ्ट नहर को कहा जाता है। मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी को मैंने बताया था, इसे मारवाड़ की नदी कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा है मोती झील, ये आपको याद रखना है। और राजसमंद की जीवन रेखा है नंदसमल झील, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको नदियों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ज़्यादातर या तो नदियों के उद्गम पूछा जाता है, या नदियों के ऊपर संगम पर बसे दुर्ग पूछे जाते हैं, या जलप्रपात पूछे जाते हैं, या उसके उपनाम पूछा जाता है। इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, और लगभग तो संगम ही आता है एग्जाम के अंदर। तो ये संगम याद कर लेना। इसलिए मैं डेली वीडियो लेकर आता हूं जो इंपॉर्टेंट है, और ये निचोड़ है। एक बार रिपीट कर लीजिए। जितने विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। और मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उनके लिए बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से और बढ़िया पेपर करना है, ताकि आप क्या सक्सेस हो सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना एक बार जल्दी से।